जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। स्टॉक मार्केट के हवाले से हम वीडियो बनाते रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं। आज हम इस मौजू पर बात करने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट का जो बिज़नेस है ये दूसरे बिजनेसेस से कितना मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ चूँकि स्टॉक मार्केट के कारोबार के हवाले से बहुत सारी जो है वो चूँकि गलत किस्म की तशरीहात जो हैं वो मौजूद हैं, जिसकी बिना पर कुछ लोग जो हैं वो इसको इस्लामिक और गैर इस्लामिक होने के हवाले से भी थोड़ा-सा परेशानी का शिकार रहते हैं। और कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद स्टॉक मार्केट में सिर्फ़ स्पेकुलेशन होती है, सिर्फ़ जो बड़ा इन्वेस्टर है वो कमाता है, छोटे इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिलता। तो आज हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाक़यतन ऐसा ही है और स्टॉक मार्केट का जो कारोबार है ये दूसरे कारोबार से बहुत मुख्तलिफ है और ये शायद आम आदमी के बस की बात नहीं है। देखिए, बात ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि आप स्टॉक मार्केट का काम नहीं करते, आप कोई और काम करते हैं। तो क्या जिस वक़्त आपने वो कोई भी एक्स, वाई, ज़ेड जो कारोबार था, वो जिस वक़्त आपने शुरू किया था, तो क्या वो स्ट्रेट वे शुरू कर लिया था? क्या उसके लिए आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी? एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि हर बार जिस वक़्त आप अपने उस कारोबार के हवाले से जो कि आप इस वक़्त कर रहे हैं या जो कारोबार आपने आज से 5, 7, 10 या 20 साल पहले शुरू किया था, क्या आज भी आप उस काम को आँखें बंद करके करते हैं? मिसाल के तौर पर अगर आपका एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो क्या आप मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो चीज़ें खरीद कर आप अपनी उस दुकान पर रखते हैं, उस डिपार्टमेंटल स्टोर पर रखते हैं, क्या वो आप आंखें बंद करके खरीद लेते हैं? क्या आप अपने ग्राहकों के रुझान को मद्देनज़र रखते हुए ब्रांड्स का इंतखाब नहीं करते? क्या आप ये रिसर्च नहीं करते कि आपका जो ग्राहक, जो कस्टमर आपके पास आ रहा है, वो कौन-सी चीज़ माँग रहा है और वो किस ब्रांड की माँग रहा है? तो लिहाज़ा पता ये चला कि अगर आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हैं, तो उसमें भी आपको रिसर्च करना पड़ती है। इस चीज़ का ख़्याल रखना पड़ता है कि आपका जो ग्राहक है वो क्या चीज़ माँग रहा है, किस चीज़ की जो है वो इस वक़्त या इस सीज़न में ज़रूरत पड़ सकती है, और कौन-सी चीज़ ऐसी है जिसको मैं सीज़न से पहले जो है वो खरीद कर अगर रखूँ, तो आने वाले दिनों में जिस वक़्त सीज़न जो है वो शुरू होगा तो मुझे उससे फ़ायदा हो सकता है। दूसरी मिसाल, चलें ये तो बात जो थी वो हमने की डिपार्टमेंटल स्टोर के हवाले से। अब जो है वो आप प्रॉपर्टी के हवाले से बात कर लीजिए, आप अपने किसी भी कारोबार के हवाले से बात कर लीजिए। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कारोबार। हर कारोबार में आपको बाकायदा रिसर्च करनी पड़ती है, उसके सीज़न का ख़्याल रखना पड़ता है, ग्राहक की मेंटालिटी को देखना पड़ता है, प्राइसेस को देखना पड़ता है, जो आपका सप्लायर है जिससे आप वो चीज़ हासिल कर रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, जिसको आपने आगे रीसेल करना है। आप अपने सप्लायर के ऊपर भी नज़र रखे होते हैं, आप अपने कंपटीटर्स के ऊपर भी नज़र रखे होते हैं। जैसा कि अभी हमने डिपार्टमेंटल स्टोर की मिसाल दी, तो क्या आप ये नहीं देखते कि आपके जो साथ वाला जो दुकानदार है या आपकी जो मार्केट है जहां पर आपने दुकान बना रखी है, उस मार्केट में जो प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है, उसका रुझान क्या चल रहा है? प्राइस ऊपर नीचे हो रही है? सप्लायर क्या नए आ रहे हैं? क्या पुराने सप्लायर जो हैं उन्होंने प्राइस जो बढ़ाई है, तो वो कितने परसेंट बढ़ाई है? वो आपकी सेल्स को कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे? तो जब एक आम छोटी-सी दुकान चलाते वक़्त जो है वो हम इतनी सारी चीज़ों का ख़्याल रखते हैं, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में हम अगर ये समझें कि जी ये हमारे बस की बात नहीं है, चूँकि इसमें रिसर्च करनी पड़ती है, इसमें नज़र रखना पड़ती है, तो स्टॉक मार्केट के कारोबार में और आपके एक आम कारोबार में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। फ़र्क क्या है? डर कहाँ पर लगता है? खौफ कहाँ से आता है? डर और खौफ यहां से आता है कि आपकी जितनी भी रिसर्च होती है या नफा नुकसान होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से, वो आपको पता चलता है कोई 15-20 दिन या एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद या 6 महीने के बाद, जब भी कभी आपका दिल करे और आप जो है वो रजिस्टर सामने रख के बैठे, तो फिर आपको समझ लगती है कि आपका कारोबार जो है वो किस तरफ जा रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, सप्लायर्स क्या कर रहे हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं उनका रुझान क्या कह रहा है, हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं आपके आपके कारोबार के।
ये आपको सिर्फ उसी वक्त पता लगता है जिस वक्त आप अपना वो लेजर खोल कर बैठते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में चूंकि वो चीज जो है वो एवरी डे आपको पता लग रही होती है और एक सिंगल क्लिक पर आपको पता लग जाता है कि आपके खरीदे गए शेयर्स और उन शेयर्स के हवाले से आपके किए गए फैसले का जो आउटपुट है वो क्या निकला है। तो बेसिकली जो फर्क है वो ये है कि स्टॉक मार्केट का जो आउटपुट है नफे की सूरत में, नुकसान की सूरत में, या आपकी रिसर्च दुरुस्त थी, गलत थी, आपने रिसर्च करते वक्त जो है वो कुछ पहलुओं को के ऊपर जो है वो आपने नजर नहीं रखी जिनके ऊपर रखनी चाहिए थी। तो बेसिकली इन तमाम सवालात का जवाब जो है वो बहुत जल्द मिल जाता है, एक क्लिक पर मिल जाता है, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि शायद स्टॉक मार्केट का जो कारोबार है ये दूसरे कारोबार से बहुत मुख्तलिफ है, बहुत मुश्किल है और इसमें नफा कमाना बहुत ही मुश्किल है। दूसरे कारोबार में हम नफा आसानी के साथ कमा सकते हैं, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसा कि अभी मैंने आपको मिसाल दी, फर्क सिर्फ इतना है कि आपने अपने नफा नुकसान, खरीदी गई चीज, बेची गई चीज, मार्केट का रुझान, ये सारा आपको फौरन पता लग जाता है। तो बेसिकली अगर आप में क्विक डिसीजन करने की सलाहियत मौजूद है, जिस तरह से कि आप अपने दूसरे कारोबार में करते हैं, मिसाल के तौर पर एक सेल्समैन है, एक नई प्रोडक्ट लेके आता है आपके पास, आप दुकान के काउंटर पर बैठे हैं या आप अपने ऑफिस में बैठे हैं या आपका परचेजर है, कोई भी है, वो नई प्रोडक्ट लेके आता है तो आप उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, सोचो विचार करते हैं, देन आप एक डिसीजन करते हैं। तो यही काम आपने स्टॉक मार्केट में करना है, कोई फर्क नहीं है। एक शेयर है, वो कंपनी का शेयर है, वो कंपनी क्या करती है, वो क्या प्रोडक्ट बनाती है, उसके हवाले से आप भी रिसर्च कीजिए। तो आम कारोबार और स्टॉक मार्केट के कारोबार में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को समझाने की जरूरत है। डिसीजन मेकिंग स्टॉक मार्केट में भी उसी तरह से होती है जिस तरह से कि आपकी आम कारोबार में होती है। सीजन्स बदलते हैं, प्रोडक्ट्स बदलती हैं, प्रोडक्ट्स की नौयत बदलती हैं, उनकी बाइंग और सेलिंग में तब्दीली वाकया होती है, कस्टमर्स के रुझान बदलते हैं। तो ये सब कुछ वैसा ही है जैसा कि आपको आम कारोबार में नजर आता है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद जो खदशात आपके जहन में हैं कि शायद जो स्टॉक मार्केट का काम है ये आम कारोबार से बहुत मुख्तलिफ है और इसका काम करने का तरीकाकार और इसको समझने का जो अंदाज है वो दूसरे कारोबार से मुख्तलिफ है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इस सोच को बदलने में थोड़ी सी जो है वो हमें कामयाबी हासिल हुई होगी और आप स्टॉक मार्केट के कारोबार को भी एक आम कारोबार समझकर इसमें दिलचस्पी लेना शुरू करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप पहले से स्टॉक मार्केट में मौजूद हैं तो इसको मजीद समझने की कोशिश करेंगे, और अगर स्टॉक मार्केट में इस वक्त आप मौजूद नहीं हैं तो यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद कुछ सवालों के जवाब आपको मिले होंगे, कुछ चीजों को समझने में आसानी हुई होगी और आने वाले दिनों में आप भी स्टॉक मार्केट में अपना पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।